हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आज की इस नए वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में, ठीक है, जो कि आपको क्लास 11th में मिलता है और क्लास 12th में मिलता है, ठीक है। जहां पे आपको दिक्कत होते हैं उस चीज को यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट के हिसाब से हम आपको समझाते हैं। सभी लोग को जानकारी ये होगा कि आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या एक सेंटर है जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं और केंद्रक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जीरो से यानी ओरिजिन से जब एक्स की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, और जीरो से जब हम एक्स डैश की तरफ बढ़ते हैं तो निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जीरो से यानी केंद्र से जब वाई की तरफ जाते हैं तो वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, और वाई डैश की तरफ आता तो वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ये बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के कुछ रेशियो के बारे में बात करते हैं, जैसे साइन कॉस के बारे में, ठीक है। किस चतुर्थांश में कौन सा फंक्शंस पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा, साथ में कौन ऐसा फंक्शन है जो कि एंगल के अनुसार चेंज करता है और कौन चेंज नहीं करता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस टोटल जो होता है कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। जैसे आपको मालूम होगा कि पहला साइन होता है, उसके बाद कॉसेक होता है, उसके बाद कॉस होता है और सेक होता है, टैन होता है और ये कॉट होता है। टोटल यहाँ पे कितना रेशियो है, 6 रेशियो है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का जो वैल्यू होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, बाकी अदर आपका क्या होता है, निगेटिव। यानी जो ये आपका दिया गया है ना वो आपका पॉजिटिव होगा। टोटल 6 रेशियो में से 2 आपका पॉजिटिव, बाकी अदर क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह से हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट ये वैल्यू क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, बाकी अदर क्या होगा, निगेटिव होगा। हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं, ये कॉस और यहां से सेक ये वैल्यू जो आपका होता है पॉजिटिव होता है, बाकी अदर क्या होता है, निगेटिव। यानी कि हम क्वाड्रेंट के बारे में यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि कौन सा फंक्शंस कौन से चतुर्थांश में कौन सा रेशियो आपका पॉजिटिव होगा और कौन सा आपका रेशियो निगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे जैसे करने का मतलब है कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव की सवाल ही नहीं बनता है, जो भी आपका है सबका सब वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो साइन और कॉसेक आपका जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अदर आपका नेगेटिव होगा। सेम चीज थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होता है, बाकी अदर नेगेटिव होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता है, बाकी अदर जो 4 फंक्शंस आपका बच चुका है, 4 रेशियो बच चुका है, वो नेगेटिव आपका होता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं तो ये जो आपका 90 से क्या होता है, कम होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है 90 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में बढ़ते हो तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये दो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा जो कि क्या आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो 180 प्लस थीटा और पहले से 270 माइनस थीटा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस क्या होता है, थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार हम फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो 270 प्लस आपका थीटा होता है, उसके बाद 360 माइनस थीटा होता है, और कहीं कहीं यहाँ पे माइनस थीटा का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको 360 माइनस थीटा कम ही नजर आएंगे, मैक्सिमम अगर आप देखोगे वहां पे तो माइनस थीटा ही आपको नजर आता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो 90 से कम होता है।
जैसे उसमें कुछ ऐड करते हो, कुछ जोड़ते हो नंबर को, तो हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्या होता है 90 प्लस थीटा, कुछ ऐड किए तो, मगर पहले से जो घर आपका है ना वो 180 माइनस क्या है थीटा है। उसी तरह से जैसे आप ना थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ते हो, तो यहाँ पे देखा जाए तो 180 प्लस आपका थीटा होता है। जैसे आप 180 में कुछ ऐड करते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका किस में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपका वैल्यू क्या होता है, वो ना यहां से 180 प्लस थीटा, और पहले से कहता है कि हम 270 माइनस थीटा है। क्लियर है। उसके बाद जैसे ही इसमें हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, 270 प्लस थीटा करते हैं तो हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए तो पहले से वैल्यू इसका जो होता है, ठीक है ना, ये कहता है 360 माइनस थीटा, और इस जगह पे अब कहीं इस्तेमाल होते नहीं है। मैक्सिमम जगह अगर देखोगे आप तो कहीं भी माइनस थीटा या माइनस एक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि किस एंगल पे कौन सा फंक्शन कब चेंज करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छी तरह से। देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे लिख दिया गया 90, ठीक है, और यहां पे 270 दे दिया गया है। अगर कहीं भी अगर इस तरह से अगर एंगल में नजर आता है आपको 90 डिग्री 270 है ना नजर आता है, तो उस पे क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना वो चेंज करता है। ठीक है, यानी कि 90 पे 270 पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या करता है, चेंज करता होगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जैसे यहां पे इस तरह से मिलता है आपको साइन 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा। आपको ये बताया गया है कि सर ये 90 है, 90 पे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो क्या होता है, चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, इस तरह से आप पढ़े होंगे, जो कि यहाँ पे 10th क्लास में आपको बताया जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर आप पढ़ोगे 10th से ऊपर जो भी यहाँ पे पढ़ोगे ना, हर कुछ यहाँ पे क्लियर किया जाएगा कि आखिर वैल्यू चेंज क्यों करता है, क्या रीजन से। ठीक है, तो ध्यान रहे, हमने बात किया जहां अगर आपको नजर आता है 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, उस बेस के अनुसार वो वैल्यू क्या करता है, वो चेंज करता है। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं हम यहां पे, अगर कहीं 180, ठीक है, कहीं 180 नजर आता है या 360 नजर आता है, आपको देख लो ध्यान से, कहीं भी 180 या 360 नजर आता है तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है चेंज नहीं करता है। ध्यान दे, वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है। ये चीज को आप माइंड में बैठा ले। मैक्सिमम जगह ये दिक्कत होता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आखिर चेंज कैसे हो रहा है, किस रेशियो पे हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। हम यहाँ पे आपको बात बताते हैं, ध्यान रखिएगा कि 90 270 अगर कहीं आपको एंगल में मिलता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो चेंज करेगा। क्लियर है। अगर 180 मिलता हो और साथ में 360 कहीं एंगल में नजर आता हो, वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज नहीं करेगा। अगर बाय द वे कोई एग्जांपल बेस पे हम बात करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा यहां पे हम बोल दें, ठीक है, तो 180 पे साइन का साइन ही रह जाएगा। क्लियर है, साइन का साइन रह जाएगा। अब हम बात करते हैं किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करते हैं तो सर ये आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दो वैल्यू ही पॉजिटिव होता है, वो आपका टेन है और कॉट है, मगर यहाँ पे साइन आपको नजर आता है, उस केस में यहाँ वैल्यू आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हम बात करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि किस पे आपका रेशियो चेंज करता है और किस पे रेशियो चेंज नहीं करता है। ठीक है बच्चों, आइए हम एक क्या करते हैं, ट्रिक आपको लेकर सामने आते हैं जो शायद आपको याद रहे। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ऑल, ठीक है, यहां से एस निकाल लेते हैं और यहां से हम क्या करते हैं, आपका यहां से टी निकाल लेते हैं और यहां से आपका सी निकाल लेते हैं। देखा जाए ऑल स्टूडेंट टॉपर क्लासेस, जैसे आप इस तरीके से याद रख पाओगे, ठीक है, कि कौन सा फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है वो आपको ध्यान रहेगा, और साथ में कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नजर आता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे ऑल स्टूडेंट, एस से स्टूडेंट, एस यानी कि साइन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। जब आपको साइन ध्यान में रहेगा, जाहिर सी बात है कॉसेक भी आपको ध्यान में रहेगा ही रहेगा। तो एस से आप स्टूडेंट समझिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं
इससे साइन समझिएगा। इस तरीका हम बता रहे कि आपको माइंड में किसी तरह से ये क्या कर जाए, इंटर कर जाए। ठीक है, टी से आप क्या टॉपर नहीं बोलना है, टी से आपको 10 समझना है और 10 का जस्ट आपका क्या होता है, उल्टा वैल्यू कॉट होता है। तो टी आपको याद रखने के लिए रहेगा, टी से आपका टॉपर, टी से आपका 10। सी से आप क्लासेस नहीं, कॉस समझिएगा। सी से क्या समझिएगा, कॉस। तो इसके बेस पे आपको याद रख सकते हैं ऑल स्टूडेंट टॉपर क्लासेस, ये आपको ध्यान में रहेगा। हालांकि हमारा संस्था का भी नाम है। ठीक है, इसके अनुसार हमने जिक्र करके वैसा ट्रिक बनाया है, शायद आपको ध्यान भी रहे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर जो वैल्यू चेंज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से किस तरह से, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से किस तरह से, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए सेकंड पेज के बारे में बात करते हैं। यहां से जैसे मैं यहां लिख दूं, ठीक है, पहले यहां लिख देता हूं 90 और 270 पे क्या करता है आपका, चेंज करता है। ठीक है, और 180 360 पे नो चेंज, यहां चेंज नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या है, यहां से हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, उसके हिसाब से आपका क्या बनता है, यहां से कॉस थीटा बनता है ना। यहां पे मैं लिख दूं कॉस 90 माइनस थीटा, यहां पे आपका क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से आपको नजर आ रहा है। हम और भी बात करेंगे, जैसे यहां पे मैं लिख दूं tan 90 माइनस थीटा, जो आपका यहां बनता है कॉट थीटा, और यहां पे लिख दूं कॉट 90 माइनस थीटा, जो आपका क्या बनता है, tan बनता है। उसके बाद सेक, यहां से 90 माइनस थीटा लिख दूं, यहां से आपका क्या बनता है, कॉसेक बनता है। और यहां से क्या लिख दे, कॉसेक लिख दूं 90 माइनस थीटा, तो क्या बनता है, यहां से सेक बनता है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए तो ऑल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव है, ये कहीं नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसी में प्लस वैल्यू के हिसाब से। फर्स्ट में तो सभी लोग जानेंगे कि ऑल पॉजिटिव होता है, जो भी आपका वैल्यू मिलता है सबका सब वैल्यू क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। हम इसी में बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, जैसे यहां मैं लिख दूं साइन 90 प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा साइन 90 प्लस थीटा। तो देखा जाए सर ये आपका तो 90 है, चेंज तो जाहिर सी बात है करेगा, मगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका साइन होता है, एक उसका अपोजिट वैल्यू क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो साइन आपका चेंज करेगा किस में, कॉस में। देखा जाए तो साइन आपका वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद कॉस को अगर हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहां पे क्या आपका बनेगा, ये साइन थीटा। मगर इसके हिसाब से देखा जाए कॉस निगेटिव होता है, तो यहां पे वैल्यू आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये ध्यान देना सर, आपने तो बताया है कि यहां ना आपका साइन पॉजिटिव होगा, मगर ये आपका रिजल्ट आता है किसी क्वेश्चंस को हल करने के बाद। मेन मुख्य आपका ये चीज है, इस पे ध्यान देना। वो तो रिजल्ट है ना, आप जैसे कोई क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हो तो उसका रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे रिजल्ट ही है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके आगे आपको मिलेगा tan 90 या 90 प्लस थीटा करेंगे, तो यहां पे आपका बनेगा कॉट थीटा, मगर ये वैल्यू आपका नेगेटिव होगा। उसके बाद बात करते हैं कॉट, यहां से 90 माइनस थीटा, ये प्लस आपका हो जाएगा, यहां से आपका बनेगा माइनस tan थीटा। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका वैल्यू वो नेगेटिव ही होगा। उसके बाद बात करते हैं सेक, सेक 90 प्लस थीटा, जो आपका बनता है यहां से माइनस कॉसेक थीटा। उसके बाद यहां लास्ट आपका रहा कॉसेक 90 प्लस थीटा, जो आपका बनता है यहां से केवल सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉसेक है, ये वाला आपका यहां से क्या साइन वैल्यू आपका पॉजिटिव है, बाकी अदर नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका है वो बहुत तरह से ही चलते रहेगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले, है ना, चैप्टर के अनुसार और अगले टॉपिक के अनुसार। आज तक इतना ही रखते हैं। ठीक है।